हेलो एवरीबडी। आज ये जो प्रोनाउंसिएशन का या फोनेटिक्स का तीसरा जो पार्ट 3 हमने लिया है प्रोनाउंसिएशन फोनेटिक्स का, इसमें सारे शब्द मिलके लगभग ये 150 के करीब हो जाएंगे। इनके सारों की एक लिस्ट बना के आपको चाहे वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड की जाए या और तरीके से, क्योंकि ये सारे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीड के अंदर आए हुए आने वाले वर्ड्स हैं। तीसरे पार्ट में फिर वो इंपॉर्टेंट शब्द लिए मैंने, तो चलिए शुरू करते हैं। ये ELITE आया हुआ है, शायद सेकंड ग्रेड में ही आया था। एलिट या एलट, ए डिप्थोंग आएगा पहले यहां पे, ए ले और टे, यहां कुछ भी आ सकता है, जैसे ए लिट या लट। तो आप इसको हिंदी में इस तरह से करेंगे, ए लिट भी बोल सकते हो और ए लट भी बोल सकते हो। अब ये तीन देखिए, इनका साउंड बड़ा अजीब है। DOSE जिसको हम खुराक डोज बोलते हैं, आपने इस दवाई की 2 डोज ले लेना, या भारी डोज हो गया, हल्का डोज हो गया, ऐसे बोलते हैं ना, वो डोज नहीं होता है, वो डोज भी नहीं होता है, वो होता है डेउस, डेउसे। 2 खुराक, भारी खुराक हो गई, एक डोज, ज्यादा डोज हो गई, ये इस तरह से बोलते हैं ना। ये है वो, ये क्या है, डउस, डउ से। अगर इसका करो डउस, ऐसे बोल सकते हो आप, या फिर डउस है, डउस, डेउस खुराक, जिसको आप डोज बोलते हो, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ये है डउस। ये नीचे वाला है DOZE, ये है डउज, डाउजिंग, ऊँघना, जैसे हाफ स्लीपिंग जिसको बोलते हैं ना, ऊँघना, जैसे इस तरह से आधी नींद में लेना, ऊँघना, उसको बोलते हैं डाउजिंग। डाउजिंग, डोजिंग भी नहीं होता है, डाउज। जैसे यहां से आ रहा है तो इसमें जे आ जाएगा, DEUZ, डाउज। यहां ए भी लिख सकते हो आप, और डाउज यहां ए भी लिख सकते हो, डाउज हो जाएगा, DEUZ। यहां इसके बीच में भी आ सकता है। तो ये दोनों का अंतर समझ गए, खुराक वाला ये ऊँघना है, और ये है जो ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको आप हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, ये है डच। ये सहायक क्रिया आप जिसको बोलते हैं, ये है डच। तो तीनों का अंतर आप समझ लीजिए। इसके बाद में आता है ENEMY, एनेमी जिसको बोलते हैं, ये एनमी, एनमी क्या है, ए हल्का ए एंड मी, एनमी। मेमोरी नहीं, मेमोरी नहीं है, क्या है, मेमरी, मेमरी, मैरी, ठीक है, मेमरी। अब ये फिर आ गए 3, LETTER, LATER और LATTER, 3 लेटर। इनका अलग साउंड और अलग अलग अर्थ है। ऊपर वाला तो है पत्र, नीचे वाला लेटर बाद में, और उससे नीचे वाला लेटर TTR है, बाद वाला। ये कंपैरेटिव, जैसे बाद में दिखाता हूं, लेट से लेटर बनता है, लेट का ही कंपैरेटिव है, लेट का ही कंपैरेटिव। इसका मतलब होता है बाद वाला, जैसे क्यू में है ना, इसके बाद वाला, तो लेटर पर्सन कम हियर, इसके बाद वाला, ये लेटर है समय के लिए, बाद में, ठीक है। तो इनका जो साउंड होगा वो तीनों का डिफरेंट है, जैसे लेई, डिप्थोंग और टे, लेट है, लेट है, पत्थर हो गया ना, लेट है, ठीक है। और इसका सॉरी, इसमें ये लेट है, ये इसका है, ये लेटा है सिर्फ, ये है लेटा है, सिर्फ लेटा है।
लेई इसका आएगा, क्योंकि आपको फोनेटिक्स में बताया जाएगा कि कॉन्सोनेंट से इधर ई, किसी कॉन्सोनेंट के इधर ई और इधर ए हो तो ए डिप्थोंग आता है। इसमें लेटा है, लेटा है, अब ए इसको आप कर सकते हो लेटर। इसके आगे आएगा लेटर, ले ए डिप्थोंग, लेई एंटर। अब इसमें अंतर क्या हो गया, ये तो होगा लेटर, इसमें लेटर, ये है लई, आई, आई, बहुत माइनर अंतर है, समझे आप। अगर एग्जामिनेशन में अगर आ जाएगा तो आपको दिक्कत हो सकती है। लेटर और ये है लाइटर, लाइटर, लाइटर। तो इसमें आप इसको, ये जो डबल मात्रा भी आती है ना, जैसे इसको ये भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। लई, लई है, ये ले ही है और ये लई है, लाइट है, तीनों में अंतर हो गया। लेटर, 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 लेटर और लई, लई, लई। देखो लेटर, लेटर एंड लाइटर, लाइटर। इसके बाद में जेड ई बी आर ए, इसमें दो चीज है, यहां अपन बोलते हैं जे और यहां बोलते हैं रा, दोनों गलत है। ना तो ये जे है ना ये बी के बाद में रा है। ये जे, ये तो है जी, ये तो है जी और ये है ब्रै, तो जी, जी ब्रै है ना। ट्रांसक्रिप्शन आगे लिख देता हूं मैं, जी, जी ब्रै। अब ये है SUNDAY। तो इन सारे जो डेज होते हैं, डेज ऑफ वीक है, सबके बता देता हूं आपको। संडे, मंडे, संडी मंडी भी बोलते हैं कई बार इनको, करेक्ट भी है, बहुत हार करेक्ट है इसमें। संडी मंडी, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे। फिर क्या आता है, वेंस, वेंस, वेडनेस नहीं, वेंस, वेंसडे, ठीक है ना, वेंसडे। देन थर्स, थर्सडे, थर्सडे नहीं, थर्सडे, ठीक है। फिर फ्राइडे, सिंपल है, फ्राइडे को फ्राइडे बोलते थे। देन सैटरडे, सैटरडे, सैट, आर नहीं बोला जाएगा, डे, सैटरडे, ठीक है। तो क्या हुआ, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ओके, तो इसका हो जाएगा संडे। अब ये देखिए GHOST, ये होगा गोस्ट, गौ, गौ ऐसे ही कर दो ना, गोस्ट। अपन इसको घोस्ट बोलते हैं, जैसे घोस्ट, भूत। ये है, इसको बोलते हैं सेफर्ड, होता नहीं है। इसका तो हो जाएगा से, ये है पै और ये आगे वाला है टै, बहुत ही विचित्र है, सेप्ट है, सेप्ट, सेप्ट है, ठीक है। अब ये जितने भी WH वर्ड है उनका देखो आप, WH में H का साउंड नहीं होता, साउंड क्या होगा, व, क्या होगा, व। तो ये हो गया वाई। तो इसका आप करोगे जैसे व और आई, वाई सिर्फ वा और ई। इसका क्या होगा, वे, में, सिर्फ वेन, when do you get up नहीं, when do you get up, when do you get up, why are you playing here, where, इसी तरह से जितने भी हैं, which, W, जैसे आप यहां लिख देता हूं मैं, ये हो गया WHICH, इसका तो हो गया वी
और इसका हो गया च। ट्रांसक्रिप्शन में अगर आप लिखोगे तो वी विच नहीं होगा। अब CLER के क्लर्क बोलते हैं इसको, जब होता है क्लार्क, क्या होता है क्लार्क ये बड़ा विचित्र है, इसको पूरा ही गलत बोलते हैं हम। यूजफुल ना, कभी नहीं। यूजफुल नो, यूजफल ये यू से, ये ऊ से यूज फल, यूजफल। ये FUL है ना, सेपरेट अगर आप इसका अलग प्रोनाउंसिएशन करोगे ना, FUL का अलग, तब तो होगा फुल, FULL फुल। अगर ये एज सफिक्स किसी के आगे लग जाता है तो वीक साउंड देता है और वो होता है एल, फल हो जाता है। जैसे ब्यूटीफुल, और जितने भी जिसके आगे लगता है पावरफुल, फुल नहीं फल। इसी तरह से यूजफुल, यूज कब बोला जाएगा, जब ये एज वर्ब इसको आप काम में लेते हो तब, अदरवाइज यूजफुल। ठीक है। हार्मफुल और हैंडफुल, यहां आपको ये फुल बोलना पड़ेगा। एंड फोक, FOR के, देखो ये दो चीजें हैं, इसको क्या बोलना पड़ रहा है, FOR के फुल, HAND फुल। इन दोनों को देखिए आप, इन बाकी सारों में ये फल बोला जा रहा है, इसमें फुल बोला जा रहा है। इसका कारण यही है कि जब बात क्वांटिटी पर आ जाती है तो जैसे हैंडफुल मुट्ठी भर, फोकफुल कांटा भर, स्पूनफुल चम्मच भर, तो ये इसमें आ जाता है, तब ये वापस फुल का पूरा स्ट्रॉन्ग बोला जाता है, फुल का देता है साउंड। BEAR, टू फ्रेंड एंड BEAR। अब हमने तो जब पढ़ाई की थी उस समय इसको बियर पढ़ा था, टू फ्रेंड एंड बियर, गलत था। लेकिन बाद में पता चला कि ये तो बियर नहीं बेयर है, बेयर, टू फ्रेंड एंड बेयर, ओके बेयर। सॉरी, ये योगर नहीं है, यो, ठीक है। टेलीविजन, टेलीविजन, इसका क्या होगा साउंड, टेली या टेले, विजन, टेलीविजन नहीं बोलोगे आप, इसको बोलोगे टेलीविजन। ये टेलीविजन। इसको देखिए आप, RESORT, तो रिसोर्ट बोलते हैं ना इसको, नहीं होता रिसोर्ट, पता नहीं कहां से आए ये साउंड, किसने शुरू किया ऐसे बोलने। रिसोर्ट नहीं होता, ये रिजॉर्ट क्या है, रिजॉर्ट। हिंदी में इसमें लिख देता हूं मैं, रिजॉर्ट। ठीक है। अब देखिए इधर चलिए, RESOURSE, रिसोर्स पर्सन आपने सुना होगा ना, रिसोर्स पर्सन, वो भी गलत होता है। यह है रिजोर्स पर्सन, रिजोर्स क्या है, जोस, रिजोर्स, VITAL, वाइटल, वाइटल। तो वाइटल कैसे लिखा जाएगा, ये तो वह हो गया, आई डिप्थोंग से आई हो गया, और ये टल हो गया। VITAMIN, विटामिन, नो,
विटमिन या विटमन, विटमिन या विटमन, विटमन या विट या तो मिन या मन, विट मिन भी बोल सकते हो और मन भी बोल सकते हो, ये ऑप्शन है। PLESURE प्लेजर, नो, प्लेजर, 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 बैनान है, बैनान है, बैनान है, बैनाने, बनाना नहीं, फाइनली आ नहीं होता, बैनान है, क्या होगा, बैनाने, बैनाने, FORGET, फॉरगेट, यहां आर क्यों नहीं बोला जाएगा, आर के बाद में कॉन्सोनेंट है तो फॉरगेट हो जाता, लेकिन ये होगा फगेट, क्या होगा, फगेट, फगेट। ये वो कल अपने चर्चा की थी, किसी ने बताया भी था, सही से, सही से, सही से, सही से, ये गलत बोलते हैं सारे, INCREASE, इंक्रीज, इंक्रीज बढ़ाना, टू रेज, है ना, इंक्रीज नहीं है ये, क्या है, इंक्रीज, क्या है, इंक्रीज, इंक्रीज, LUXURY, लग्जरी, लग्जरी गाड़ी, लग्जरी हाउस, लग्जरी घर, है ना, लग्जरी एकोमोडेशन नहीं, लक्सरी, लक्सरी है, क्या है, लक्सरी, क्या है, लक्सरी, ठीक है। अब GENUINE, कोई इसको जिनाइन बोलते हैं, कोई कुछ और बोलते हैं, लेकिन है ये जेन्युइन, क्या है, जेन्युइन, जेन्युइन या इन दोनों में से जो आप बोलो बोलो, जेन्युइन, ही इज जेन्युइन पर्सन, जेन्युइन पर्सन, जेन्युइन पर्सन, जेन्युइन, ठीक है। और ये है सजेशन, सजेशन नहीं है, सजेशन, क्या है, सजेशन, सजेशन। तो ये वो वर्ड्स थे। अब जितना भी फोनेटिक्स है ना, उसके ये क्यों ऐसे बोले जाते हैं, इसकी वजह क्या है, इसका कारण क्या है, इसका ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा और ट्रांसक्रिप्शन के रूल्स क्या है, हालांकि है नहीं, वैसे बनाए हुए हैं जो शब्दों पे फिट बैठते हैं, वो क्या है, उसके 3 या 4 वीडियोस बनाऊंगा। जो ही ये 1-2 वीडियोस और बना लेता हूँ, उसके बाद में फोनेटिक्स के वीडियो बनाऊंगा, जो फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में और रीट में प्रश्न 3-4 प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका सारा कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होगा। तो पढ़ते रहिए और फायदा उठाते रहिए। धन्यवाद।